देवरिया में दो परिवारों के बीच खून की होली खेली गई। एक के बदले 5 को मार दिया गया। तनाव अभी शांत नहीं हुआ है। एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है और गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल है। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली में फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार देने की घटना ने सबको सन्न कर दिया था। परिवार के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इस मामले ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को झकझोर के रख दिया। उस दिन 2 अक्टूबर था, छुट्टी का दिन था। सत्य प्रकाश दुबे घर पर ही थे। बच्चों की भी छुट्टी थी तो वे भी घर पर ही थे। तभी गांव में शोर मचता है कि किसी ने प्रेमचंद यादव को मार दिया, जिसका शव सत्य प्रकाश दुबे के घर के पास पाया गया। प्रेमचंद यादव के सत्य प्रकाश दुबे के साथ जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। शोर मचते ही हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर टूट पड़ती है। महज 20 मिनट के भीतर भीतर परिवार के बच्चों समेत सभी को बेरहमी से मार दिया जाता है। एक छोटा बच्चा जिसे मरा समझकर छोड़ देते हैं, उसे किसी तरह बचाया गया, जबकि बड़ा बेटा जो किसी दूसरे गांव गया था वो बच पाता है। 10 बीघा जमीन के इस विवाद का अंत 2 परिवारों के 6 लोगों के अंत के साथ होता है। दोनों परिवारों के जीवित बचे लोगों के अपने अपने दावे और अपने अपने आरोप हैं, लेकिन इस सन्न कर देने वाली घटना से माहौल में डर घुल गया है। गांव में लोग अभी भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। ज़्यादातर लोग खुलकर बात करने से ही कतरा रहे हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसडीएम, एक पूर्व थाना प्रभारी और एक तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि इस पूरे कांड को फिर ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की कोशिश की गई, तो वहीं इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिशें हुई। प्रेमचंद यादव की पत्नी ने आरोप लगाया कि इस मामले में प्रशासन उसके साथ भेदभाव कर रहा है। प्रेमचंद यादव को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि वो ज़मीनों पर कब्जे करता रहा है। ये बात सच भी साबित हुई। जब उसके मकान की नपाई की गई तो मालूम पड़ा कि उसे अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर बनवाया गया था, जिसके बाद उसके मकान और उसके साथ 2 और लोगों के मकानों पर नोटिस लगा दिया गया। बुलडोजर एक्शन चल ही रहा था कि इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस तरह से मामला अदालत तक जा पहुंचा। अखिलेश यादव ने भी पीड़ितों से मिलकर उनकी खैर खबर ली। साथ ही इस मामले में योगी सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए और तलब है कि देवरिया के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला के रहने वाले सत्य प्रकाश दुबे और अभयपुर टोला के रहने वाले प्रेमचंद यादव के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इसमें सत्य प्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश ने अपने हिस्से की जमीन प्रेमचंद के नाम पैमाना कर दी थी। इसी को लेकर आए दिन दोनों के पक्षों में तनाव बढ़ रहा था, लेकिन ये विवाद एक दिन ऐसा रूप ले लेगा, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार देने के मामले में 27 नामजद जबकि 77 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें प्रेमचंद यादव के भाई और पिता समेत कई अन्य लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए RK24 न्यूज़ के साथ।